This is the continuation part of previous video in which we were learning to create a landing page. Now let's move further. So I am in the editor dashboard of creating a landing page. सो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि हम लैंडिंग पेज किस तरीके से क्रिएट करें। अब हम उसके आगे का पार्ट समझते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें आगे का पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें इस टाइप का हमें डिजाइन क्रिएट करना है। फॉर दैट हम क्या करेंगे? हम अपने एडिटर डैशबोर्ड में हमें दूसरा एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एक सेक्शन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, दिस सेक्शन विल कम बिलो दिस प्रीवियस सेक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें इस लैंडिंग पेज पे सबसे पहले यहाँ पे एक हेडलाइन दी हुई है। हम क्या करेंगे? हेडलाइन यहाँ से हेडलाइन एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। अब इसमें इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे और टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद हम वहां पर पेस्ट कर देंगे। आई हैव कॉपीड दिस टेक्स्ट। मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे हेडलाइन वाले पार्ट में हेडलाइन एलिमेंट में मैं क्या करूंगा? पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे ये पता करना है कि इसका फॉन्ट साइज और टाइप ऑफ फॉन्ट्स क्या है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्सटेंशन यूज करूंगा व्हाट फॉन्ट, और यहाँ पे आने के बाद मुझे मालूम चलेगा कि इसका फॉन्ट साइज क्या है। दिस इज 43 पिक्सल एंड लाइन हाइट इज 49 पिक्सल। 43 एंड 49। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इसकी सेटिंग में आऊंगा और यहाँ पे 43 फॉन्ट साइज को कर दूंगा। मैंने क्या किया? 43 इसका फॉन्ट साइज कर दिया और लाइन हाइट वाज 49। आई हैव इंक्रीज द लाइन हाइट। इन द सेम वे आई विल चेंज द फॉन्ट टाइप। मैंने क्या किया? फॉन्ट टाइप सेलेक्ट किया, गूगल फॉन्ट्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया, फॉन्ट टाइप को चेंज कर दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ पे नीचे इस तरीके की डिजाइन बनाई गई है। इस टाइप की डिजाइन बनाने के लिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स हमें ये देखना पड़ेगा कि इसे दो कॉलम में डिवाइड किया गया है। तो हमें क्या यहाँ पे लेना पड़ेगा? हमें कॉलम एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एडिंग द कॉलम एलिमेंट फॉर एडिंग द कॉलम एलिमेंट हम क्या करेंगे? यहाँ पे टू कॉलम्स वाले लेआउट के एलिमेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और जैसे ही हमने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब इसके अंदर हमें फर्स्ट वाले में क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में एक इमेज है और सेकेंड वाले में क्या है? हेडलाइन एंड टेक्स्ट है। तो मैं फर्स्ट वाले में क्या करूंगा? इमेज एलिमेंट यहाँ से ड्रैग करूंगा और 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ से मैं क्या करूंगा? इमेज एलिमेंट को ऐड करूंगा। वेयर इज द इमेज एलिमेंट? दिस इज द इमेज एलिमेंट। मैं यहाँ पे इमेज एलिमेंट को यहाँ पे मैंने क्या किया? ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। इन द सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेडलाइन लेना पड़ेगा सेकेंड वाले कॉलम में। तो मैं यहाँ से हेडलाइन को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। और हेडलाइन क्या है? यहाँ से मैं हेडलाइन कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज द हेडलाइन। और इस हेडलाइन को मैंने क्या किया? कॉपी कर लिया। और एडिटर डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने अपने हेडलाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके बाद मैं इसको चेक करूंगा कि इसका फॉन्ट साइज क्या है और इसका लाइन हाइट कितना है। दिस इज 26 पिक्सल एंड 29 पिक्सल्स इज द लाइन हाइट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 26 पिक्सल्स कर दूंगा फॉन्ट साइज को। दिस इज 26 पिक्सल एंड लाइन हाइट इज 29 पिक्सल। यहाँ पे मैंने क्या किया? लाइन हाइट को 29 पिक्सल्स कर दिया। आफ्टर दैट इसका जो फॉन्ट टाइप है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। फॉर चेंजिंग द फॉन्ट टाइप मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में आना पड़ेगा, फॉन्ट टाइप को सेलेक्ट करना पड़ेगा और मैंने फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा फॉन्ट टाइप चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद टेक्स्ट यहाँ पे हमें ऐड करना है। फॉर एडिंग द टेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से मैंने क्या कर लिया? टेक्स्ट कॉपी कर लिया। और टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ से मैं टेक्स्ट एलिमेंट
ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा। इन द सेम वे, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट का हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका फॉन्ट साइज एंड लाइन हाइट कितना है। सो फॉन्ट साइज इज 20 पिक्सल्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल्स ऑलरेडी है, और इसका जो है फॉन्ट टाइप मैं चेंज कर दूंगा। सो दिस इज द फॉन्ट टाइप। मैंने क्या किया, फॉन्ट टाइप चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि इसका इमेज का जो कॉलम रेशियो है वो कम है, और जो टेक्स्ट वाला कॉलम रेशियो है वो ज्यादा है। सो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे हमें रो वाला जो यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, इसे थोड़ा सा मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। और दिस इज द वे इन विच वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिजाइन। सो फॉर दैट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस टाइप की इमेज लानी है। सो फॉर एडिंग द इमेज ऑफ एनी वेबसाइट, अगर आपको कोई इमेज अच्छी लगती है, अगर आपको लगती है कि इस इमेज को मुझे यूज करना है इस लैंडिंग पेज की, सो आपको एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डाउनलोडर। सो इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में टाइप करना पड़ेगा इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन। और जैसे आप इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन को क्या करेंगे, टाइप करेंगे, सो इस टाइप की आपको जो है कि उसका यूआरएल मिल जाएगा। जैसे उस यूआरएल पे आप क्लिक करोगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड टू क्रोम। इन माय केस आपको यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम दिख रहा है, आपको दिखेगा ऐड टू क्रोम। और जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन आपके पीसी में, लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे यूज कर पाएंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, मुझे लगता है कि ये वाली इमेज, ये जो इमेजेज है मुझे अपने लैंडिंग पेज में यूज करना है। सो मैं क्या करूंगा, इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करूंगा, एंड यू विल गेट ऑल दोज इमेजेस ऑफ लैंडिंग पेज हेयर। और इसमें से जो इमेज आपको लगता है कि मुझे उस इमेज को यूज करना है, आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, नीचे में जो डाउनलोड ऑप्शंस दिया है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करो और यस डाउनलोड पे क्लिक कर दो। सो ऑल दीज इमेजेस विच यू हैव सेलेक्टेड विल बी डाउनलोडेड हेयर इन योर लैपटॉप और पीसी। सो टू यूज दैट इमेज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। सो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो जाएगी। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल करेंगे, और जो भी इमेज हमें यूज करनी है वो इमेज हमें यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे दिख जाएगी। और डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इस इमेज को यूज कर लूंगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट इमेज थी, मैंने इसे यूज कर लिया और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। सो दैट इमेज हैज बीन इंसर्टेड हेयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टाइप की डिजाइन हमें यहाँ पे लानी है। सो यहाँ पे देखो राउंडेड कॉर्नर है और शैडो क्या है, यहाँ पे हार्ड शैडो है। सो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटर डैशबोर्ड में आने के लिए हमें ये रोल वाला ऑप्शन को जो है कि इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। और जैसे हम इसकी सेटिंग में जाएंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे चूज करना है। और जैसे ही राउंडेड कॉर्नर मैं क्या करूंगा, इसका राउंडेड कॉर्नर थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। सो मैंने क्या किया, इसके राउंडेड कॉर्नर को इंक्रीज कर दिया, 12 तक कर दिया मैंने इसे। इससे भी मैं क्या किया, 12 कर दिया। यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हो। और मुझे टॉप लेफ्ट और टॉप राइट ही हमें केवल इंक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट में ही जो है कि राउंडेड कॉर्नर है, और इधर जो है कि राउंडेड कॉर्नर नहीं है, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट में। सो हमने क्या किया, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में जो है कि राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे ले लिया ऑप्शंस को। अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल में मुझे क्या करना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसकी स्टाइल क्या होगी, स्टाइल होगी सॉलिड स्टाइल। और इसका कलर जो होगा, कलर हमें क्या करना है, व्हाइट कलर का जो है कि यहाँ पे हमें स्टाइल रखना है। और थोड़ा सा 1 मिनट, एक यहाँ पे था मैं और इसकी सेटिंग में था, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं।
सो हमने क्या किया था अभी, यहाँ पे हमें कलर हमने चेंज कर दिया, इसका जो साइज है थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। सो हमने क्या किया, इस तरीके से किया। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो सॉलिड है, शेडो में क्या कर देता हूँ, हार्ड शेडो कर देता हूँ। और यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है, साइज हमने इंक्रीज नहीं भी करे तो चलेगा, है ना। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप क्या रखा है, इसका टाइप हमें चाहिए स्टाइल सॉलिड चाहिए, और ये टाइप फुल बॉर्डर ही रहेगा। और हमने और क्या चेंजेस किया, इसका जो है कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, यहाँ पे जो कलर था स्टाइल कलर हमने चेंज कर लिया। सो लेट मी चेक दिस। सो हमने सेव चेंजेस किया, और हमने क्या किया, प्रीव्यू वाले ऑप्शंस में जैसे ही हम जाएंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हम देखेंगे क्या उस तरीके की डिजाइन बन पाई है क्या। सो फॉर दैट दिस इज ओपनिंग नाउ। और हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, टेक ए लुक, है ना, डिजाइन उसी तरीके की आ गई जैसा इस वाले लैंडिंग पेज पे वो डिजाइन है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हमें ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, थ्री पार्ट्स में ये सारी चीजें बताई गई है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा रो को। और ये तीन पार्ट्स में जो है कि हमारा यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जो ये थर्ड पार्ट वाला है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, थर्ड पार्ट वाला, यहाँ पे जो है ना, ये जो सेकेंड पार्ट का हमने जो डुप्लीकेट किया, यहाँ पे हमें जो कॉर्नर है इसे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट वाले में कॉर्नर का जो हमें यहाँ पे हमने इंक्रीज किया था, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे सेव चेंजेस हम कर देंगे। और इन द सेम वे जो थर्ड पार्ट हमने जो कॉपी किया है, इसके कॉर्नर को हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को टॉप लेफ्ट और टॉप राइट वाले कॉर्नर को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हमने जीरो किया, टॉप राइट कॉर्नर को हमने जीरो किया, लेकिन बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर को क्या कर देंगे, हम 12 12 कर देंगे। सो मैंने क्या किया, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर को यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये दोनों इंक्रीज हो गया। नाउ आई विल डू द सेव चेंजेस। और जैसे मैं सेव चेंजेस करूंगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, और हमें इसके कंटेंट को चेंज कर लेना है। सो लेट्स यूज दिस कंटेंट। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, जो कंटेंट यहाँ पे यूज हुआ है मैंने इसे कॉपी कर लिया। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इन द सेम वे उसका जो यहाँ पे टेक्स्ट का कंटेंट है, इसे भी मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। लेट मी कॉपी इट, ऑल दिस थिंग्स मैंने यहाँ पे कॉपी किया। और मैंने अपने एडिटर डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे उस कंटेंट को मैंने पेस्ट कर दिया। और थर्ड पार्ट वाले को भी हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट वाले को भी यहाँ पे हमने इसका हेडलाइन टेक्स्ट कॉपी किया। और हेडलाइन टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। और मैं और क्या कॉपी करूंगा, इसके कंटेंट टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी किया। और यहाँ पे एडिटर डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मुझे इमेज चेंज करनी है। सो इमेज चेंज करने के लिए फर्स्ट वाली इमेज तो हमने चेंज कर ली थी, सेकेंड वाली इमेज चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा। और ये इमेज फाइल है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, जो दूसरी इमेज हमने डाउनलोड किया था। तो मैंने दूसरी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इस तरीके से हमने क्या किया, इंसर्ट कर लिया। इन द सेम वे मैं क्या करूंगा, थर्ड इमेज को सेलेक्ट करूंगा। और थर्ड इमेज को सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इमेज को अपलोड कर लूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं थर्ड वाला इमेज यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इंसर्ट कर दिया। नाउ आई विल डू द सेव चेंजेस। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेव चेंजेस जैसे मैं करूंगा, यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शंस को क्लिक करूंगा। लेट मी चेक व्हाट हैपेंस हियर। तो इन द सेम वे देखो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा जो हमने डिजाइन क्रिएट किया ये वाले सेक्शंस के लिए, ये सारे डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हुए। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन। अब यहाँ पे दूसरी जो डिजाइन है, यहाँ पे अब हमें ये वाला पार्ट को हमें बनाना है। तो इस पार्ट को बनाने के लिए दिस इज वेरी सिंपल पार्ट।
और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सेक्शन लेना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया सेक्शन को ऐड कर लेता हूँ। सो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया एरो की जो है कि गलती से यहाँ पे ऐड हो गया, तो मैंने इसे रिमूव कर लिया। मुझे क्या जरूरत है, मुझे एक सेक्शन की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से मैं सेक्शन ले लूंगा। सो आफ्टर दिस, इस सेक्शन का मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर क्या है, दिस इज द बैकग्राउंड कलर। सो इस कलर को हमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, कॉलर जिला क्रोम एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। तो कॉलर जिला क्रोम एक्सटेंशन को मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसके कलर कोड को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और यहाँ पे देखो कलर कोड कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा सेटिंग्स वाले सेक्शन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं इसे बैकग्राउंड कलर को इस तरीके से क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और जैसे मैं बैकग्राउंड कलर पेस्ट करूंगा माय डियर पार्टनर्स, उसके हेक्स कोड को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सो और नाउ व्हाट इज देयर, मुझे यहाँ पे एक हेडलाइन टेक्स्ट लाना पड़ेगा। इसके हेडलाइन टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और हेडलाइन टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हेडलाइन टेक्स्ट, और इसमें जो मैंने कंटेंट कॉपी किया है उसे मैं पेस्ट करूंगा। अब इसका जो कलर है ये व्हाइट कलर का है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर यहाँ से आने के बाद मैं क्या करूंगा, व्हाइट कर दूंगा। और इसके बाद मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसका फॉन्ट साइज क्या है। सो फॉन्ट साइज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे मालूम चलेगा दिस इज 42 एंड 55 पिक्सल्स। तो 42 एंड 55 पिक्सल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, 42 पिक्सल्स, and this is line height is 55 pixels. So I have increased the line height to 55 pixels. यहाँ पे है this master codes, यहाँ पे एक मिनट में ऐड कर देता हूँ THR this master code. Now यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टाइप चेंज करना पड़ेगा। सो फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल फॉन्ट पे आ जाएंगे। गूगल फॉन्ट पे आने के बाद जो फॉन्ट है इसका मैंने यहाँ पे फॉन्ट टाइप चेंज कर लिया माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पे इन्होंने बुलेट लिस्ट को ऐड की है। सो हम क्या करेंगे, बुलेट लिस्ट ऐड करेंगे। तो फॉर एडिंग द बुलेट लिस्ट हम क्या करेंगे, अपने एडिटर डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे, बुलेट लिस्ट। सो फॉर एडिंग द बुलेट लिस्ट मैंने बुलेट लिस्ट को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इसका बुलेट लिस्ट का जो आइकॉन है इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो इसकी मैं सेटिंग में जाऊंगा, और इसकी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो आइकॉन सेलेक्टर यहाँ पे दिया मेरे पार्टिसिपेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा और इस वाले आइकॉन को मैं यहाँ पे चूज कर दूंगा। लेकिन आइकॉन का कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर सेलेक्टिंग द आइकॉन कलर, ये वाला आइकॉन कलर जो है कि मुझे सेलेक्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कलर जिला में जाना पड़ेगा। और दिस इज सेम कलर कोड है ना, मैं इस कलर कोड को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पे आइकॉन सेलेक्टर का जो आइकॉन कलर है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके हैक्स कोड को चेंज कर दूंगा। सो मैंने हैक्स कोड को चेंज कर दिया। अब इसके कंटेंट को मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। सो फॉर यूजिंग द कंटेंट मैं क्या करूंगा, इसके कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया। और कंटेंट कॉपी करने के बाद मैं इस तरीके से कॉपी किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। सो दिस, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर को मैं क्या करूंगा, व्हाइट कर दूंगा। और मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दिया। बाकी जो चीजें थी मैं इसे क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। इन द सेम वे मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, ए वाला भी टेक्स्ट कॉपी किया मैंने, और इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर मैं एंटर बटन करूंगा तो थर्ड बुलेट लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके थर्ड कंटेंट को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। उसी तरीके से जो फोर्थ कंटेंट है उसे भी मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसे। सो एंटर बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, और अपने एडिटर डैशबोर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसके कलर को चेंज करना, मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर को चेंज कर दूंगा। और मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका जो है कि फॉन्ट साइज क्या है। तो मैंने यहाँ पे व्हाट फॉन्ट एक्सटेंशन पे गया, और यहाँ से मैं आने के बाद
टेक्स्ट पे जब ड्रॉप किया मैंने तो 20 पिक्सल्स एंड 34 पिक्सल्स, तो मैं क्या करूंगा 20 पिक्सल्स वाला यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं क्या करूंगा 20 पिक्सल्स एंड 34 पिक्सल्स ऑलरेडी है, मैं क्या करूंगा इसका इसका फॉन्ट टाइप चेंज कर दूंगा। सो फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए मैंने गूगल फॉन्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट टाइप को मैंने चेंज कर दिया। सो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बटन लगी हुई है, बटन को मैं ऐड करने के लिए क्या करूंगा, बटन ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाई हुई है, इसी बटन को हम क्या करेंगे डुप्लीकेट कर देंगे और इसे यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा इसको इधर लाऊंगा और यहाँ लाने के बाद मैं कहाँ पे लेकर के आऊंगा, यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा। सो दिस बटन हैज बीन एडेड हेयर। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑफर एंड सिन। सो ऑफर एंड सिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफर एंड सिन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज द हेडलाइन टेक्स्ट। सो हेडलाइन टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं हेडलाइन टेक्स्ट को लेकर के आऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसका कलर मैं क्या करूंगा चेंज कर दूंगा। मैंने कलर क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट साइज को मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट टाइप को मैंने चेंज कर दिया और फॉन्ट साइज में देख लेता हूँ क्या फॉन्ट साइज है यहाँ पे। सो इसका फॉन्ट साइज है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे व्हाट फॉन्ट पे आने के बाद फॉन्ट साइज है 32 और 38 पिक्सल्स, मीन्स इट इज प्रॉपर फॉन्ट साइज। अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे काउंटर ऐड करना है। सो काउंटर ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने ऑलरेडी इसके पहले जो है कि काउंटर बनाया हुआ था, मैं काउंटर को क्या करूंगा कॉपी कर लूंगा यहाँ से। मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मैं काउंटर को क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस काउंटर को मैं क्या करूंगा इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक काउंटर अब इसके नीचे में लगा दूंगा। सो ये ऊपर हो गया तो मैं इसे ऊपर कर दूंगा और ये नीचे आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन पार्ट। अब मुझे दूसरा सेक्शन ऐड करना है यहाँ पे, नाउ आई हैव टू ऐड दिस सेक्शन। इस सेक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा सेक्शन लेना पड़ेगा और उसके कंटेंट को हमें क्या करना पड़ेगा कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, इसके कंटेंट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक अलग सेक्शन ऐड करूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे आने के बाद एक सेक्शन ऐड कर लिया और ये सेक्शन जैसे ही आया इसका जो है कि कलर क्या है माय डियर पार्टिसिपेंट्स अलग है। सो पहले मैं क्या करता हूँ इसमें एक हेडलाइन डाल देता हूँ। सो हेडलाइन के लिए क्या किया, मैंने हेडलाइन वाले एलिमेंट्स को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा हेडलाइन को पेस्ट कर दूंगा। अब इसका जो फॉन्ट साइज था उसे हम देख लेते हैं, फॉन्ट साइज कितना है। फॉन्ट साइज इज 40 to 55 पिक्सल्स। तो 42 और 55 पिक्सल्स को मैं क्या करूंगा यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगा 42 and 55 पिक्सल्स। सो मैंने क्या किया यहाँ पे 55 पिक्सल्स कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया फॉन्ट टाइप को मैंने चेंज कर लिया, सेलेक्ट किया और फॉन्ट टाइप भी मैंने क्या किया यहाँ पे चेंज कर लिया। सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर मैं क्या करूंगा, यहाँ से कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन पे जाऊंगा और कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर है इसे मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा वो क्या होगा उसका कलर कोड कॉपी हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगा पूरे सेक्शन का मैं क्या करूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। सो फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेक्स कोड को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और हेक्स कोड को कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शन आएगा, अब मुझे यहाँ पे इसके ये सभी हेडलाइंस है। सो इस हेडलाइंस को मैं क्या करूंगा कॉपी और पेस्ट करते जाऊंगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक अलग रो ले लेता हूँ और उसके अंदर ये सारा क्या करूंगा मैं ये हेडलाइन ऐड करूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया एक हेडलाइन ऐड कर दिया, इस हेडलाइन को मैंने क्या किया पेस्ट कर दिया और इन द सेम वे मैं दूसरा क्या ले लेता हूँ, ए वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। अपने एडिटर डैशबोर्ड में आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से एक दूसरी हेडलाइन ऐड करनी है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने हेडलाइन ऐड कर दिया। अब इस हेडलाइन पे क्या है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे देखो इसको क्या किया गया कट किया गया है। सो फॉर कटिंग दिस मुझे क्या करना पड़ेगा इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो इसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये टुडेज स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा
और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, हेडलाइन एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर लूंगा, और उसके उस हेडलाइन एलिमेंट में मैंने अपने कंटेंट को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद टाइमर है। सो फॉर एडिंग द टाइमर मुझे कुछ नहीं करना, ये वाला टाइमर जो है हमारे पास है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसी टाइमर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सो यहाँ पे टाइमर ऐड हो गया। एंड नाउ यहाँ पे एक और हेडलाइन है, मैं क्या करूंगा, इस हेडलाइन को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक हेडलाइन एलिमेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, और इस हेडलाइन एलिमेंट में मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे बटन चाहिए, तो बटन ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाई हुई है। सो मैं इसे क्या करूंगा, इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस बटन को यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे बटन आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसे मुझे सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो एक डॉटेड कलर का यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है। सो ये डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए, डैश्ड बॉर्डर, इसे डैश्ड बॉर्डर कहते हैं, डैश्ड बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पूरा रो था जिसमें हमने ये सारी सेटिंग्स की थी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करेंगे। सो बैकग्राउंड स्टाइल कैसा है, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर है। सो इसका जो राउंडेड कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रो का जो सेटिंग्स है इसमें हम क्या करेंगे, राउंडेड कॉर्नर को 12 कर देंगे। हमने राउंडेड कॉर्नर चेंज कर लिया। अभी इसमें सभी जो है कि टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, सभी के हमें राउंडेड कॉर्नर को चेंज करना है। मैंने यहाँ इस तरीके से चेंज कर लिया, और ये सारा चेंज हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बॉर्डर की जो स्टाइल है, वो कौन सी स्टाइल है, डैश्ड स्टाइल है। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कलर जो है कि व्हाइट, कलर कौन सा है, कलर जो है ए वाला कलर है। सो फॉर सेलेक्टिंग दैट कलर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर जिला में आना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका कलर कोड कॉपी करना पड़ेगा। और यहाँ पे एडिटर में आने के बाद मैं यहाँ पे हेक्स कलर कोड क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर, 1 मिनट, इसकी सेटिंग में मैं आया, और इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर स्टाइल क्या है, डैश्ड बॉर्डर स्टाइल है। सो मैंने क्या किया, डैश्ड बॉर्डर स्टाइल, और थोड़ा सा इसका पिक्सल्स में क्या कर दूंगा, 2 पिक्सल्स कर दूंगा मैं। अब इसका जो रो का जो बैकग्राउंड है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, रो का बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड कलर का है। सो मैं इस रो के बैकग्राउंड कलर को क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से व्हाइट कर दूंगा। सो और यहाँ पे जो भी फॉन्ट का साइज है इसे मैं चेक कर लूंगा। सो व्हाट इज द फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज देखो, जो फॉन्ट साइज है उसे मैं यूज कर लूंगा। सो फॉन्ट साइज क्या है, 42 और 55 पिक्सल्स। सो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से 42 और 55 पिक्सल से कर लूंगा, 42 और ये 55 पिक्सल्स है, तो मैंने इसे क्या कर लिया, इस तरीके से 55 पिक्सल्स कर लिया। इस वाले का क्या फॉन्ट साइज है, इसको मुझे चेक करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, और इसका 52 और 68 पिक्सल्स। सो 52 और 68 पिक्सल्स को करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और इससे रिलेटेड 52, इसका फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 52, और इसका लाइन हाइट है 68, तो मैंने क्या कर दिया, लाइन हाइट 68 कर दिया। नाउ लेट मी चेक दिस, इसका जो है क्या है, 38 और 49 पिक्सल्स है, तो 38 और 49 पिक्सल्स हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और 38 और 49 पिक्सल्स कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 38 कर दिया, और इसे क्या कर दिया, 49 पिक्सल्स कर दिया। अब इसका कलर जो है कि अलग है, सो मैं इसके कलर कोड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। सो मैंने यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका क्या कर दिया, कलर कोड कॉपी कर लिया। और इसका जो पूरा कलर है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, टेक्स्ट का, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट के कलर कोड को, यहाँ पे जो हैक्स कोड है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सो इसका कलर कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट वाला है, इससे मुझे इसका जो है कि फॉन्ट साइज चेंज करना है। सो फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज मैं जो है कि वर्ड फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद 46 और 60 पिक्सल्स है। सो 46 और 60 पिक्सल्स करने के लिए यहाँ पे मैं आया, 46, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको 60 पिक्सल्स कर दिया। सो इस तरीके से 60 पिक्सल्स हो गया।
और इसका जो फॉन्ट टाइप है मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। सो फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और मैंने फॉन्ट टाइप चेंज कर लिया। इसी तरीके से मुझे सबका फॉन्ट टाइप चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गूगल फॉन्ट ले लूंगा। फॉन्ट टाइप मैंने चेंज कर दिया, इसका भी मुझे फॉन्ट टाइप चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉन्ट टाइप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट टाइप मैंने क्या कर दिया, सेम फॉन्ट टाइप कर दिया। इसका भी मुझे फॉन्ट टाइप चेंज करना है। सो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, यहाँ पे फॉन्ट टाइप मुझे दिखेगा, यहाँ पे मैं फॉन्ट टाइप को गूगल फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा। सो और मैं इसे क्या करूंगा, सेव चेंजेस कर दूंगा। नाउ टेक ए लुक ओवर दिस सेक्शन। अब हमने देखा कि ये वाला जो सेक्शन है उसी तरीके से क्या हो गया, डिजाइन हो गया माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। इट मीन्स दैट गलती से यहाँ पे क्या हो गया होगा, कोई रो वगैरह ऐड हो गई होगी, एक सेक्शन ऐड हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। और नाउ फिर से मैं सेव चेंजेस करता हूँ और फिर से मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। सो आफ्टर करेक्शन हमारा प्रीव्यू क्या होगा, दिस वे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसका जो मार्जिन है इसे मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में मार्जिन जो है ना, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा है, लेफ्ट और राइट में मार्जिन ज्यादा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सेटिंग्स है इस पे आ जाएंगे, रो की सेटिंग्स पे, और इसका जो मार्जिन है, इसके मार्जिन को हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को हम क्या करें, नहीं टॉप लेफ्ट नहीं, लेफ्ट एंड राइट वाले मार्जिन को हम क्या करेंगे, इसको 100% कर देंगे। 100 वाले ऑप्शंस पे हमने क्या किया, और इसी तरीके से हम राइट को भी क्या करेंगे, इसे 100 कर देंगे। सो नाउ क्या होगा, जिस तरीके की डिजाइन वहां पे है उस तरीके की डिजाइन यहाँ पे भी आ जाएगी। सो लेट इट लुक ओवर दिस। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिजाइन जो है कि चेंज होकर के उस टाइप का जो है कि मार्जिन भी सेट हो गया। नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का जो है कि हमें बनाना है, और यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे सेम चीजें हैं, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड है। और उसके बाद हम अभी मूव करते हैं, कौन सा हमें सेक्शन बनाना है, इस वाले सेक्शंस को हमें बनाना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसके कंटेंट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक हेडलाइन है, वी विल हेल्प यू। सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, और सेक्शन ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेक्शंस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सो दिस इज द सेक्शन। और इस सेक्शन का कलर कोड क्या है, इसका कलर जो है कि इसका कलर क्या है, व्हाइट कलर में ही ये बना हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेडलाइन ऐड कर लूंगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हेडलाइन टेक्स्ट ऐड कर लिया, और हेडलाइन को मैंने क्या कर दिया, जो वहाँ पे कंटेंट था मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद इसका कलर कोड हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कलर है, ये वाला कलर हमें यूज करना पड़ेगा। सो फॉर यूजिंग दिस कलर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर जिला में आना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद जो भी कलर कोड है मैं इसे क्या करूंगा, इस टेक्स्ट का कलर कोड चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे हेक्स कोड को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी करके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सो आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड हेडलाइन है। सो सेकेंड हेडलाइन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सेकेंड हेडलाइन को ऐड करूंगा। सेकेंड हेडलाइन में क्या है, ए वाला पार्ट है। सो मैं इसे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेडलाइन टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने हेडलाइन टेक्स्ट में पेस्ट कर दिया माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज चेक करना पड़ेगा। सो फॉन्ट साइज क्या है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फॉरवर्ड फॉन्ट्स वाले एक्सटेंशन को आता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 43 और 49 पिक्सल्स है। सो 43 और 49 पिक्सल्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 43 करना पड़ेगा, 43, और यहाँ पे 49 करना पड़ेगा। सो मैंने क्या कर दिया, इसे 49 कर दिया। और यहाँ पे इसका फॉन्ट टाइप चेंज कर दूंगा, गूगल फॉन्ट कर दूंगा, और फॉन्ट टाइप मैंने इस तरीके से कर लिया। अब उसके बाद मुझे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या है, 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। सो व्हाट वी विल सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कौन सा कॉलम लेआउट लूंगा, इसके नीचे मैं क्या करूंगा, 3 कॉलम्स ले लूंगा। और 3 कॉलम्स में माय डियर पार्टिसिपेंट्स क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, फिर उसके बाद क्या है, हेडलाइन है, और उसके बाद टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूंगा।
सो फॉर एडिंग दिस इमेज, मैं यहाँ पे इमेज वाले पोर्शन पे आ जाऊंगा। मैंने इमेज लिया, उसके नीचे क्या है, एक हेडलाइन है। सो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे, इमेज के नीचे मैं देखो ब्लू कलर की लाइन आ गई, मैंने यहाँ पे हेडलाइन डाल दिया। और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट है। सो इसके नीचे देखो, हेडलाइन के नीचे मुझे टेक्स्ट डालना है। सो इस तरीके से ये पूरा जो है कि इस रो में ये तीनों चीजें आ गई। अब मुझे इसका जो है कि उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बाकी कॉलम्स में भी कर लेता हूँ। सो बाकी कॉलम्स में मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले एक इमेज ऐड करनी है, उसके बाद मुझे एक हेडलाइन ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हेडलाइन ऐड कर दिया। और उसके बाद इसके नीचे टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे गलती से हो गया, सो इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इन द सेम वे इससे भी मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करनी है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इमेज वाले एलिमेंट्स को। मैंने इमेज एलिमेंट ड्रैग किया, उसके बाद मुझे जो है कि हेडलाइन टेक्स्ट को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और फिर टेक्स्ट वाले टेक्स्ट को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब मुझे इमेज, सभी इमेज चाहिए। सो फॉर एडिंग दिस इमेज मैं क्या करूंगा, इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन पे जाऊंगा। इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन पे जाने के बाद मुझे अगर यही इमेज चाहिए तो दिस इज द इमेज, और उसके बाद ए वाली इमेज है, और उसके बाद ए वाली इमेज है। मैं इसे क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, और यस डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ये सारी चीजें मैं करूंगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये इमेज सभी क्या हो जाएंगी, डाउनलोड हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो फॉर एडिंग दिस इमेज, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई, इमेज फाइल यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, और इमेज फाइल को क्या करूंगा, मैं अपलोड करूंगा। सो इमेज फाइल पहले है ये डेस्कटॉप वाली, मैंने इसे डेस्कटॉप वाली इमेज फाइल को अपलोड कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब इमेज जो साइज है ना, ये इमेज साइज बड़ी दिख रही है, तो मैं इसे क्या करूंगा, इस तरीके से इसकी साइज को छोटा कर लूंगा। मैंने क्या किया, 5865 कर देता हूँ। और इसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से मुझे दूसरी इमेज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं इमेज को क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। सो फॉर यहाँ पे दूसरी इमेज मैंने ले लिया, और इस इमेज की साइज को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, और इसकी इमेज साइज को भी सेम इमेज साइज में रखूंगा, दैट वाज 65 पिक्सल्स। तो मैं क्या करूंगा, 65 वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लूंगा। और इन द सेम वे मुझे यहाँ पे इमेज को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए वाली इमेज ले लिया, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, और इंसर्ट कर दिया। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसकी इमेज साइज को 65 पिक्सल्स कर दूंगा, और इस तरीके से मेरा सभी चीजें चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये वाला बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कॉपी किया, और बैकग्राउंड कलर कॉपी होने के बाद मैं यहाँ पे पूरे रो में जाऊंगा, इस रो में जाऊंगा, और इस रो इस रो की सेटिंग्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इस वाले रो को नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर रो को चेंज करना है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, रो कॉलम के अंदर हमें पहले रो ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लेट मी डिलीट ऑल दोज थिंग्स। मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो रो अलग से नहीं बन रहा, और रो के अंदर ये सारी चीजें मुझे डालनी थी। सो एक रो के अंदर मुझे एक और रो डालना था, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें करनी थी। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और फिर से मैं ये सारी चीजों को करता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मुझे पहले 3 कॉलम्स ऐड करना पड़ेगा, मैंने 3 कॉलम्स ऐड किया, और हर एक कॉलम में मुझे क्या करना पड़ेगा, रो ऐड करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे रो ऐड कर दिया, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, रो ऐड करूंगा, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, रो ऐड करूंगा। और इस रो के अंदर मैं क्या करूंगा, इस रो के अंदर मैं इमेज ऐड करूंगा। सो फॉर एडिंग द इमेज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, हेडलाइन टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या किया, यहाँ पे आया और हेडलाइन टेक्स्ट को ड्रैग किया, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, सो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सभी को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। सो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज ऐड करना पड़ेगा, और इमेज के नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडलाइन टेक्स्ट लाना पड़ेगा, और हेडलाइन टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या लाना पड़ेगा, टेक्स्ट लाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब उसके बाद
मुझे क्या करना है, ये थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें भी मुझे क्या करना है, मुझे इमेज ऐड करनी है। सो थर्ड वाले कॉलम पे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इमेज वाले ऑप्शंस को मैं क्या किया, सेलेक्ट किया, उसके इसमें जाना चाहिए, हाँ आ गया। और इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, हेडलाइन चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हेडलाइन लेकर के आऊंगा और हेडलाइन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया उसके नीचे। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब उसके बाद मुझे हर एक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करना है। सो बैकग्राउंड कलर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा और इसका हेक्स कोड क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज द बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी इन द सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इन द सेम वे इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। सो तीनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो राउंडेड कॉर्नर सभी में दिया हुआ है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी रो की सेटिंग्स में क्या करना पड़ेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हमें राउंडेड कॉर्नर ऐड करना पड़ेगा। सो राउंडेड कॉर्नर मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। सभी जगह पे मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर लेता हूँ। सो बॉटम लेफ्ट को भी मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया और बॉटम राइट को भी मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, राउंडेड कॉर्नर 10 10 मैंने कर दिया और यहाँ पे भी मैंने राउंडेड कॉर्नर को 10 किया। बॉटम लेफ्ट को भी मैंने 10 कर दिया और यहाँ पे बॉटम राइट को भी मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। इन द सेम वे थर्ड वाले में भी मैं क्या करूंगा, इस थर्ड वाले रो को भी मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स कर लूंगा। यहाँ पे जो कॉर्नर है, इसका जो राउंडेड कॉर्नर है, सबको मैं 10 कर लूंगा। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, टॉप राइट को भी 10 कर दिया और बॉटम राइट को भी मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। सो बॉटम राइट को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल अमाउंट में चेंज कर लिया। सो इसे भी मैंने बॉटम राइट को भी क्या किया, मैंने चेंज कर लिया। अब मुझे टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट को, यहाँ पे पहले इमेज चाहिए मुझे, तो इमेज क्या करूंगा, यहाँ से इमेज मैं क्या करूंगा, इमेज फाइल को यहाँ पे लाऊंगा। हमने ऑलरेडी इमेज डाउनलोड किया था, तो ये सारी इमेज यहाँ पे आपको दिखेगी। तो आप क्या करो, इंसर्ट कर लो इसे और इसका साइज क्या था, 65 पिक्सल्स मैंने किया था। तो आप भी 65 पिक्सल्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। सो इसे क्या करना है, मुझे इसका इमेज साइज चेंज करना है। सो इसके इमेज साइज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिड्यूस कर दूंगा और इसे 65 कर दूंगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी इसकी इमेज साइज को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, दैट इज 65 पिक्सल्स। सो मैंने क्या किया, 65 पे इसे जो है कि यहाँ पे 65 कर दिया मैंने, रिड्यूस करके। अब यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ऑलरेडी हमने वो इमेज पहले ही डाउनलोड की थी। सो मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया। इसका फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, 65 कर लेता हूँ। इन द सेम वे यहाँ पे भी मुझे इमेज क्या करनी पड़ेगी, इमेज हमें ऐड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कहा जाता हूँ योर इमेजेस वाले ऑप्शंस में हमें इसलिए आए क्योंकि ऑलरेडी हमने इमेज डाउनलोड करके रखी थी और इसका इमेज का साइज क्या करूंगा, मैं 65 कर दूंगा। सो मैंने क्या किया, इमेज साइज सबका चेंज कर लिया। अब हमें यहाँ पे हेडलाइन चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडलाइन के कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसी तरीके से टेक्स्ट वाले ऑप्शंस को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको पूरा मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सो मैंने क्या किया, इस तरीके से पेस्ट कर लिया। सो इन द सेम वे मैं यहाँ का भी क्या करूंगा, हेडलाइन, हेडलाइन वाले कंटेंट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एडिटर वाले ऑप्शंस पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट भी मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। टेक्स्ट वाले ऑप्शंस को भी मैंने क्या किया, इस तरीके से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हेडलाइन है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसके कंटेंट को कॉपी किया और
इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, केवल कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से सबका कलर व्हाइट कर दूंगा। और इसके कंटेंट का भी मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इसका कंटेंट का भी कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। उसी तरीके से हेडलाइन का जो कलर है, हेडलाइन कलर मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसका कलर कोड चेंज कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जो कंटेंट है इसको भी मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और इसका कलर कोड चेंज किया। उसी तरीके से थर्ड वाले ऑप्शंस का भी मैंने क्या किया, कलर कोड कॉपी की, कलर कोड चेंज कर दिया यहाँ पे। सो टेक्स्ट का भी मैंने क्या किया, कलर कोड चेंज कर दिया। अब मुझे बस केवल फॉन्ट टाइप चेंज करना पड़ेगा हमारे अपार्टमेंट्स, और फॉन्ट टाइप मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे मैं आ गया और इसका फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज देख लेता हूँ। सो दिस इज द, यहाँ पे मैं वर्ड फॉन्ट पे आया और यहाँ पे आने के बाद फॉन्ट साइज जो है 28 पिक्सल्स है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज को 28 कर दूंगा। सो आई हैव रिड्यूस द फॉन्ट साइज, और 28 के बाद इसको जो है कि मुझे 28 और 33, और इसको मैं क्या करूंगा, 28 करूंगा, 28 और इसे 33 कर दूंगा। इसे भी मैं क्या करूंगा, 28 और इसे मैं रिड्यूस करके 33 कर दिया। इसका जो ए है फॉन्ट टाइप, मैंने इसके फॉन्ट टाइप को यहाँ पे आने के बाद चेंज कर लिया। इन द सेम वे इसके फॉन्ट टाइप को मैं क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा यहाँ पे आने के बाद। और हमने फॉन्ट टाइप को चेंज कर लिया। इसके फॉन्ट टाइप को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा, गूगल फॉन्ट करूंगा और फॉन्ट टाइप को क्या करूंगा, मैं चेंज कर लूंगा। इन द सेम वे मुझे क्या देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट का जो है कि साइज कितना है। तो टेक्स्ट की साइज है 16 पिक्सल। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट की साइज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसकी टेक्स्ट साइज को रिड्यूस कर दूंगा, और 16 पिक्सल्स करने के बाद इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, और इसका फॉन्ट साइज जो है कि मैं क्या करूंगा, गूगल फॉन्ट जो है कि टाइप चेंज कर दूंगा। इसी तरीके से मैं इसका क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में इसको 16 पिक्सल्स कर दिया, और इसका फॉन्ट टाइप मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। और इसी तरीके से इन द सेम वे मैंने इसे क्या किया, इसका भी फॉन्ट साइज कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और फॉन्ट टाइप हमने क्या किया, चेंज कर दिया। और हमने क्या किया, सबको सेव किया माय डियर पार्टिसिपेंट्स, और सेव करने के बाद लेट अ लुक हियर, हमने क्या किया, सेम तरीके से हमने इस डिजाइन को भी कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज द डिजाइन वेयर वी वाज इन दैट लैंडिंग पेज। सो हमने क्या किया, इस डिजाइन को भी चेंज कर लिया। एंड देयर आफ्टर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नया सेक्शंस पे हम आते हैं। सो इसमें देखते हैं कि क्या इस पे है। इसमें ये जो प्रीवियस वाला सेक्शंस था माय डियर पार्टिसिपेंट्स, उसी तरीके से बनाया गया है। सो इसको मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ। अब मैं यहाँ पे भी जो है कि अभी हमने जो बनाया, सेम तरीके से यहाँ पे भी बनाया गया है। सो आप ऐसे ही आपको करना है, बस केवल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है कि इन्होंने व्हाइट रखा है। और यहाँ पे जो है कि 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। 3 कॉलम्स के अंदर आप क्या ले लोगे, 3 रोज ले लोगे। और 3 रोज के अंदर आप पहले एक इमेज लोगे, फिर उसके बाद हेडलाइन लोगे, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट ले लोगे। इमेज हेडलाइन टेक्स्ट, इमेज हेडलाइन टेक्स्ट, इसके राउंडेड कॉर्नर को आप क्या कर दोगे, 12 पिक्सल्स कर दोगे। और ये आपका ए वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बटन लगी हुई है और ये सारी चीजें लगी हुई है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक अलग सेक्शन ले लोगे। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बस केवल हेडलाइन और टेक्स्ट आप ऐड करते जाओगे, ये आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला भी पोर्शन बन जाएगा। नाउ इस वाला भी पोर्शन में जो है कि आप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। सेक्शंस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो आप। यहाँ पे हेडलाइन ले लो, यहाँ पे भी एक हेडलाइन ले लो, और यहाँ पे एक बटन ऐड कर लो, और यहाँ पे जो है कि टेक्स्ट ऐड कर लो, और यहाँ पे काउंटर ऐड कर लो। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि मुझे ए वाला चीज को क्या करना है, ए हमारे लैंडिंग पेज पे ए वाला पोर्शन होना चाहिए। सो फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंटेंट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं अपना नीचे क्या करता हूँ, एक अलग सेक्शंस ऐड कर लेता हूँ। और इस सेक्शंस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे ड्रैग एंड, इसे क्या किया हमने, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं, एक अलग अलग से आ गया। और इस सेक्शन का हम बैकग्राउंड कलर पहले यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, है ना। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने ले लिया। और इसमें जो भी मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था, इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया।
और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, ए वाला है। सो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन पे आऊंगा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा। सो फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल भी किया, कंट्रोल जेड यहाँ पे। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कलर कोड कॉपी नहीं हुआ। सो मैं क्या करता हूँ, कलर कोड को यहाँ पे एक बार फिर से कॉपी करता हूँ। एक कलर कोड कॉपी हो गया। और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड कलर की सेटिंग्स में आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हेक्स कोड हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। सो मैंने हेक्स कोड को पेस्ट कर दिया। अब इसका जो है कि आप ये देख लो कि इन्होंने साइज क्या रखा है। सो फॉन्ट साइज में आओ और यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा 10 और 14 पिक्सल्स है। सो मैं क्या करूंगा, इसे 10 और 14 पिक्सल्स पे कर दूंगा। सो मैंने क्या किया, इसे 10 पिक्सल्स पे हमें इस सारी चीजें कर दिया और ये 14 पिक्सल्स। सो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक जो है कि एंटर बटन करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। इसका मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, इसे पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और मैं इसका कलर जो है कि चेंज करके व्हाइट कर दूंगा। सो आई हैव चेंज। यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ए वाला पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से यहाँ पे एक जो है कि हेडलाइन लेना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे हेडलाइन ले लिया। और इसमें जो है प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो चीज है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। और इसका फॉन्ट साइज में क्या करता हूँ, एक मिनट, ये 10 था। और ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी को मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ। और कंटेंट को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसका साइज थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर दूंगा। और मैंने क्या किया, इस तरीके से रिड्यूस कर दिया इसके साइज को। और इसका कलर भी जो है किया, मैंने क्या किया, व्हाइट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये पूरे चीजों को मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और इसके कलर को क्या करूंगा, मैं व्हाइट कर लूंगा। सो और यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसे मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नाउ अभी हमने क्या किया माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हमने अपना पूरा लैंडिंग पेज जैसा वहां पे लैंडिंग पेज बना हुआ था, पूरे लैंडिंग पेज को हमने डिजाइन कर दिया। अब हमने इस सारे पूरे लैंडिंग पेज को इस तरीके से हमने डिजाइन कर लिया। आई होप दैट आप क्या करोगे, इस सारी चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के बाद आप भी अपना जो है कि एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज आप क्रिएट करोगे। एक चीज और रह गई माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसमें क्या करना है, ये तो हमारा डेस्कटॉप मोड है, लेकिन मोबाइल मोड में भी ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मोबाइल मोड को सिलेक्ट करता हूँ। और मोबाइल मोड में सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से देखना है कि इस चीजें प्रॉपर तरीके से इसकी मार्जिन वगैरह सेट है क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके मार्जिन को सेट करना पड़ेगा। सो मार्जिन मार्जिन सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन वाला ऑप्शन सेट होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबकी मार्जिन को सेट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं आने के बाद इसकी मार्जिन को क्या करूंगा, सेट कर लूंगा। और जिससे कि ये सारी चीजें क्या हो, प्रॉपर तरीके से दिखे। और यहाँ पे मुझे भी फॉन्ट का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट मुझे सही तरीके से करना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें दिखे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह रिड्यूस कर लूंगा, जिससे कि ये सारी चीजें मुझे प्रॉपर दिखे। यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबकी मार्जिन हमें सेट करना है हमारे डिपार्टमेंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मार्जिन सेट कर लेंगे, जिससे कि आपका मोबाइल फ्रेंडली ये सारी चीजें मोबाइल में भी अच्छे तरीके से दिखे, क्योंकि आज यूजर्स कहाँ पे बैठा हुआ है, मोबाइल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी मार्जिन को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। और मार्जिन सेट करते हुए सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा मार्जिन वगैरह सेट करके प्रॉपर तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। हम लैंडिंग पेज किस तरीके से क्रिएट करें। सो आई होप दैट इन सारी बातों को आप क्या कर रहे होंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल द थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल वे। केवल नॉलेज लेने से नहीं होगा माय डियर पार्टिसिपेंट, जिस चीज का आप नॉलेज ले रहे हो उसे तुरंत जा करके आप अपना लैपटॉप ओपन करो, डेस्कटॉप ओपन करो और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते जाओ। जो भी बातें आपको लगती है कि इन जगहों पे मुझे दिक्कत आ रही है, आप वीडियो को क्या करेंगे, प्ले एंड पॉज करेंगे। और प्ले एंड पॉज करने के बाद उसे बार बार देखते हुए उस प्रैक्टिकल्स को पूरा कंप्लीटली परफॉर्म करेंगे।
और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरे के लैंडिंग पेज को देख देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और लास्ट में आप अपना इफेक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएट करके, ये सारी चीजें आपको किस किस लिए काम आएगी माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको अपना कोर्स को जो है कि क्रिएट करने में काम आएगी, जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है कि फेसबुक पे ऐड रन करने के बाद जब लैंडिंग पेज पे आएगी तो आपकी पूरी कोर्स की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो गेन कर पाएगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, and meet you in the next video with some new